हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडमिन डैशबोर्ड एंड लॉग आउट लिंक के बारे में। मैंने बताया था आपको कि हमारा दो सेक्शंस जो है अभी भी पेंडिंग है, एडमिन का डैशबोर्ड और लॉग आउट की लिंक, ये हमने नहीं डाला था। तो ये हम अभी एडिट करेंगे कि किस तरह से एडमिन का डैशबोर्ड जो होगा वो शो करेगा। वहाँ पे हम सारी लिंकिंग देंगे, सारी पेज की लिंकिंग होगी, सबके बारे में वहाँ पे काउंटिंग रहेगी कि हमारे पास टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं, टोटल कैटेगरी कितने हैं और हमारे ऑर्डर कितने हैं जो पेंडिंग है, ऐसा कुछ न्यू है, डिस्पैच है, ये सब कुछ रहेगा। ये हम एडमिन डैशबोर्ड में बात करेंगे। और दूसरा हमारा हो गया यहाँ पे लॉग आउट के लिंकिंग पेज का। हमारा लॉग आउट फंक्शन पहले से बना है जो हमने यूजर के लिए बनाया था और सेम ही फंक्शन यहाँ पे भी वर्क करेगा। सिर्फ हम फंक्शन को कॉल करेंगे और वो लॉग आउट के पेज को रिडायरेक्ट करके हमारे पेज को रिडायरेक्ट करके कहाँ लेके चला जाएगा, होम पेज पे। तो इस तरह से हम लॉग आउट हो जाएंगे। और हमने देखे थे प्रीवियस वीडियो में, हमने बात करी थी एडमिन चेंज पासवर्ड के बारे में, जहां हमने देखा था कि किस तरह से हम एडमिन को चेंज पासवर्ड का ऑप्शन देते हैं। हमारा यहाँ पे मिस हो गया था करंट पासवर्ड न्यू पासवर्ड। एक ह्यूमन है, मैं भी एक ह्यूमन ही हूँ, तो ह्यूमन एरर हो सकता है। तो हमने यहाँ पे बाद में चेंजेस कर दी थी करंट पासवर्ड और न्यू पासवर्ड का। ठीक है, तो ये आप देख लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं एडमिन डैशबोर्ड की लिंकिंग कैसे करनी है और लॉग आउट का लिंक हमें कैसे डालना है। तो स्टेप 1 में हमने दिया है कि चेंज योर एडमिन डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल विथ गिवन कोड बिलो। जो आपका डैशबोर्ड पेज है पहले से बना हुआ, हमने बनाया था, हमने पहले भी बात करी थी कि मुझे कैसे बनाना है एडमिन का डैशबोर्ड पेज वगैरह। तो आप यहाँ देखेंगे एडमिन डैशबोर्ड पेज एंड रीडायरेक्ट, पर हमने यहाँ पे प्रॉपर एडमिन डैशबोर्ड पेज नहीं बनाया था। सिर्फ हमने क्या किया था, एक लेआउट दे दिया था कि इस तरह हमारा शो करना चाहिए। ये देखिए डैशबोर्ड। तो यहाँ पे 121, 112 ये सारे फेक डेटास थे जो हमने स्टैटिक डेटा पुट कर दिया था। बट अभी जो हम दे रहे हैं यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड, ये पूरा कनेक्शंस होगा हमारे डैशबोर्ड से, मतलब डेटाबेस से, जहाँ पे आपको आउटपुट जो मिलेगा वो करेक्ट मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर आप आउटपुट देखेंगे, टोटल यूजर हमारे पास 2 हैं, टोटल प्रोडक्ट्स हमारे पास 2 हैं, टोटल कैटेगरी हमारे पास 4 हैं, न्यू ऑर्डर 2 हैं। ऐसा अगर आप सारी चीज़ें देख रहे हैं तो ये सब कुछ बता रहा है कि टोटल्स कितने हैं। और ये व्यू डिटेल पे क्लिक करने पे ये प्रॉपर उस पेज पे जाएगा और आपको दिखाएगा कि हाँ हमारे डैशबोर्ड टोटल यूजर्स 2 ही हैं, टोटल प्रोडक्ट्स 2 ही हैं, ऐसा। तो ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एडमिन डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल जो पेज आपके पास ऑलरेडी टेम्पलेट्स में पड़े हुए होंगे, अगर आप पूरी प्रोजेक्ट हमारे साथ कर रहे हैं तो। अगर आप नहीं कर रहे थे और आपने अभी स्टार्ट किया तो आप सबसे पहले प्रीवियस सारे ट्यूटोरियल्स को देखें। मैंने उसे काफ़ी इजी वे में बताया, हमने सारी कोडिंग डाल के रखा है और हर एक का आपके पास वीडियो कंटेंट भी अवेलेबल है। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं प्रॉपर आपको रिप्लाई भी दूंगा। ठीक है, तो मैं इसे कॉपी करके सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने एडमिन डैशबोर्ड पेज को चेंज कर दूंगा। मैं सारी चीज़ों को क्लोज कर देता हूँ और मैं ओपन करूंगा एडमिन डैशबोर्ड जो कि पहले बना हुआ था। ये देखिए एडमिन डैशबोर्ड पेज मैंने ओपन कर लिया। यहाँ आपको क्या करना है, कंट्रोल ए करना है और कंट्रोल वी। इस तरह से क्या हुआ, पूरे पेज चेंज हो गए। हमारा चेंज क्या करना था, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने चेंजेस क्या करी है। हमारे पास टोटल, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे टोटल यूजर जो कि एक डिप बना हुआ था। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम एक बॉक्स बॉक्स के फॉर्मेट में बना के रखें, जैसा कि आपको आउटपुट में यहाँ पे शो कर रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पे आउटपुट में शो कर रहा है। ये आउटपुट आप देख सकते हो। यहाँ पे एक छोटी छोटी बॉक्स है जिसमें हम बता रहे हैं टोटल प्रोडक्ट्स, टोटल कैटेगरी, न्यू ऑर्डर, ये डिस्पैच ऑर्डर, ये सारी चीजें। तो ये एक बॉक्स है, कार्ड है। ठीक है, तो ये एक कार्ड है। तो हम ये कार्ड के सेक्शंस में बीजी डार्क करके, तो ये ब्लैक दिख रहा है, बैकग्राउंड डार्क। फिर हमने यहाँ टोटल यूजर लिखा है और हमारे यहाँ का जो कंटेंट है ये डायनेमिक है। ये क्या है कि यूजर नाम का एक वेरिएबल है जो हमारे व्यूज से आ रहा है और उसकी काउंटिंग अगर मुझे गेट करनी है तो हमने डॉट काउंट लिख दिया, तो उसकी काउंटिंग पता चल गई कि हमारे पास टोटल यूजर कितने हैं। और मैंने सिर्फ वहाँ पे टोटल यूजर की क्वेरी चलाई है। ठीक है, बस हमने क्वेरी चलाई और यहाँ क्वेरी पे हमने काउंट लगा दिया, तो उसकी काउंटिंग ये बता रहा है। फिर हमने देखा यहाँ व्यू डिटेल का एक सेक्शन था, है ना। तो ये व्यू डिटेल के सेक्शन में हमने क्या किया, यहाँ पे AHREF ऑलरेडी थे, बस हमने लिंकिंग कर दिया कि हमारे मैनेज यूजर के पास ले चलो, क्योंकि यूजर देखना है टोटल। तो ये हमारे मैनेज यूजर के सेक्शंस में है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये मैनेज यूजर का सेक्शन पे ले जाएगा। अगर आपको ये आउटपुट देखना है तो हमें सर्वर रन करना होगा। ये सर्वर ऑलरेडी रन है। हम ओपन करेंगे यहाँ पे 127 के थ्रू और एडमिन से लॉगिन करेंगे। मैं लॉग आउट कर देता हूँ इसे पहले और एडमिन से लॉगिन करेंगे।
मैंने लॉगिन कर दिया एडमिन से, लॉगिन सक्सेसफुल। आप देखेंगे ये सारे आउटपुट ऐसे आ रहे हैं क्योंकि अभी मैंने जस्ट वहाँ से कॉपी करके पेस्ट किया, बट यहाँ पे ये नीचे काउंटिंग नहीं आ रहा क्योंकि अभी हमने व्यूज से कनेक्शन नहीं बनाया है ना। तो यहाँ पे जो मैनेज यूजर है, हमने मैनेज यूजर बनाया था, ये रहा मैनेज यूजर। व्यू यूजर करने पे यहाँ पे ये आ रहा डेटा, तो ये डेटा जो है ये डैशबोर्ड पे भी आएगा, ये डैशबोर्ड पे जो हमारा डैशबोर्ड है। तो अभी ये टोटल यूजर्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ से अभी अपने व्यूज को चेंज नहीं किया। वैसे ही आप देखेंगे टोटल प्रोडक्ट्स पे, तो यहाँ हमने प्रोडक्ट्स का क्वेरी वहाँ से भेजा है व्यूज से, और यहाँ पे उसकी काउंटिंग गेट कर रहा है, और यहाँ से हमने व्यू प्रोडक्ट की href कनेक्शन कर दी है व्यू डिटेल पे। जब हम व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे ऑल प्रोडक्ट्स को शो करेगा। वैसे ही टोटल कैटेगरी भी है, हमने कैटेगरी की काउंटिंग यहाँ पे प्रिंट करवा दी है और हमने व्यू कैटेगरी का लिंकिंग दे दिया है। सेम देखेंगे यहाँ पे न्यू ऑर्डर का भी है, न्यू ऑर्डर पे भी हमने न्यू ऑर्डर का हमने क्वेरी सेट वहाँ पे गेट किया और यहाँ पे उसकी काउंटिंग गेट करवा दी है। वापस से आप देखेंगे जिस तरह से हमारी लिंकिंग न्यू ऑर्डर के लिए थी एडमिन बेस पेज में, हमने वहाँ पे भी ये डाल दिया कि मैनेज ऑर्डर कर दो, और एक्शन पे मैंने 1 डाल दिया क्योंकि जो हमारा न्यू ऑर्डर का है वो हमारा 1 स्टेटस है। मैंने पहले भी बताया था कि हम जो मैनेज ऑर्डर को गेट कर रहे हैं वो स्टेटस से गेट कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ एक्शन में 1 ले लिया और जो 1 हमें मिला उसको हमने क्वेरी पे अप्लाई कर दिया। तो क्लिक करने पे हमें न्यू ऑर्डर का सेक्शन ही दिखता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि हमने यहाँ एक्शन 1 क्या किया है, तो आपको मैनेज ऑर्डर का सेक्शन देखना चाहिए, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने किस तरह से इस एक्शन के 1 को गेट करके हमने वहाँ पे फिल्टर अप्लाई किया ताकि मुझे न्यू ऑर्डर के डेटा सेट मिले। वैसे ही जब हम डिस्पैच ऑर्डर पे जाएंगे तो देखेंगे मैंने यहाँ पे डिस्पैच ऑर्डर का सबसे पहले ये सारी चीज़ें जो डबल करली ब्रेसेस में, ये मैं व्यूज से भी भेजने वाला हूँ, इसलिए पहले मैंने व्यूज एक्सप्लेन नहीं किया है। सबसे पहले मैं HTML एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं व्यूज को अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जस्ट कि किस तरह से मैंने डिस्पैच को यहाँ पे भेजा है। और डिस्पैच की हमने यहाँ काउंटिंग गेट कर ली है। वापस से आप देखेंगे डिस्पैच जो है वो स्टेटस हमारा 2 था, ये हमने मैनेज ऑर्डर में पहले भी बात करी है कि ये जो हमारा डिस्पैच ऑर्डर है ये 2 है। अगर आपको फिर भी देखना है तो मैं आपको दिखा दूं, मॉडल्स में हमने स्टेटस बनाया था बुकिंग के लिए, ऑर्डर स्टेटस। तो देखेंगे फर्स्ट जो है पेंडिंग हमारा न्यू वाला सेक्शन है 2, ये डिस्पैच वाला सेक्शन है इसलिए मैंने 2 दिया है। ऑन द वे ये 3 है। इस तरह से जो भी ऑर्डर स्टेटस है 1 2 3 हमने एक्शन के थ्रू उसको गेट किया है। ठीक है, देखिए डिस्पैच 2, ऑन द वे 3, है ना 3, और इसका जो ऑन द वे की क्वेरी सेट है वो वे ऑर्डर पे है और वे ऑर्डर से हम काउंटिंग गेट कर रहे हैं। वैसे ही डिलीवर्ड का भी है, डिलीवर्ड ऑर्डर चाहिए तो हमने एक्शन 4 दिया है और डिलीवर ऑर्डर में हमारा क्वेरी सेट है और इससे हम काउंटिंग गेट कर रहे हैं। कैंसिल का भी सेम है, कैंसिल ऑर्डर में हम क्वेरी सेट ले रहे हैं और उसकी काउंटिंग गेट कर रहे हैं, बट कैंसिल ऑर्डर जो हमारा स्टेटस उसकी 5 है तो हमने यहाँ 5 पुट कर दिया। वैसे ही रिटर्न ऑर्डर का स्टेटस 6 है और वैसे ही टोटल ऑर्डर का कोई स्टेटस नहीं था तो हमने 0 गेट करके हमने वहाँ पे चेक किया कि जिसका भी 0 हो उसके लिए सारे ऑर्डर की स्टेटस भेज दो, मतलब इस पर फिल्टर अप्लाई मत करो, पूरे स्टेटस के जितने भी ऑर्डर्स हैं सब दिखा दो। तो ये हमारा टोटल, यहाँ देखेंगे टोटल ऑर्डर के लिए हमने एक्शन गेट किया। ये सारी चीज़ें आपको, ये एक्शन वाला पार्ट जो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैनेज ऑर्डर के सेक्शन में आपको पता चल जाएगा, वो हमारे ट्यूटोरियल में आप चेक कर सकते हैं। वैसे ही रीड फीडबैक पे देखेंगे तो हमने रीड फीडबैक पे हमने क्या किया, पूरे फीडबैक की क्वेरी सेट अप्लाई करी है कि अगर जो 1 है तो वो रीड फीडबैक है और 2 है तो अनरीड है, और उसकी काउंटिंग यहाँ प्रिंट करवा दी। सेम आप देखेंगे अनरीड फीडबैक में भी काउंटिंग 2 है क्योंकि इसका स्टेटस 2 है। अगर आपको मॉडल्स चेक करना है फिर भी देख सकते हैं कि रीड का जो है 1 है और अनरीड का 2 है, इसलिए हमने अनरीड के लिए 2 अप्लाई किया है और रीड के लिए 1 अप्लाई किया है। ये रहा रीड फीडबैक और हमने ये अप्लाई किया 1। तो इस तरह से आप देखेंगे पूरी बॉक्स कंप्लीट हो गई। काफ़ी बॉक्सेस थे यहाँ पे, लगभग यहाँ पे 12 बॉक्सेस हैं। तो हमने 12 बॉक्सेस के बारे में बात करी कि किस तरह। आप देखेंगे यहाँ पे अभी ये काउंटिंग गेट नहीं कर रहा है जबकि यहाँ पे काउंटिंग है। ये हमारा आउटपुट पेज है, आप देखेंगे ये इमेज है ना, बट ये हमारा ये है वेबसाइट है। तो ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इससे मैं क्लोज कर रहा हूँ आउटपुट वाले सेक्शंस को और हम देखेंगे कि हमने इसमें क्या किया है व्यूज़ में। तो सबसे पहले हम इसे व्यूज़ को कॉपी करेंगे। व्यूज़ में कह रहा है कि एडमिन डैशबोर्ड का जो आपका फंक्शन था उसको चेंज कर दो views.py में, ऐसा कुछ। तो मैं बस ये कॉपी करूँगा। सबसे पहले मैं व्यूज़ ओपन करूँगा और मैं सर्च करूँगा कि हमारा जो एडमिन डैशबोर्ड है वो कहाँ है। तो मैंने सर्च किया Ctrl+F करके डैशबोर्ड, तो ये देखेंगे Ctrl+F में ये सर्च का ऑप्शन दे रहा है और ये हमें एडमिन डैशबोर्ड मिल गया है ना। तो ये अभी पूरा खाली है, मैं इसे पेस्ट कर दूंगा तो ये पूरा ओपन हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने यूजर प्रोफाइल पे किस तरह से फिल्टर चलाया है ना। तो इससे क्या हो रहा है, यूजर प्रोफाइल हमारे रजिस्टर्ड यूजर है तो ये सारी काउंटिंग वहाँ पे यूजर डॉट काउंट करने पे हमें ये काउंटिंग मिल गई थी। वैसे ही कैटेगरी का काउंट चाहिए तो हमने कैटेगरी को फिल्टर किया, प्रोडक्ट को किया। न्यू ऑर्डर वाले पे आप देख सकते हैं कि न्यू ऑर्डर चाहिए, पेंडिंग वाले तो हमने स्टेटस अप्लाई किया।
डिस्पैच का 2 स्टेटस था तो हमने 2 अप्लाई किया। ये ऑन द वे वाले ऑर्डर का 3 था तो 3 अप्लाई किया। डिलीवर का 4 था, कैंसिल का 5 था, रिटर्न का 6 था। और वैसे ही टोटल ऑर्डर के लिए हमने ऑर्डर की वो वैल्यू भेजी थी तो यहाँ हमने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, तो ये सारी वैल्यू बुकिंग की ले जाएगा, है ना। और टोटल ऑर्डर वाला रीड फीडबैक के स्टेटस 1 है और अनरीड के 2 हैं। तो इस तरह से हमने पूरा डेटा पास किया। यहाँ से हमने सिर्फ लोकल्स लिख दिया तो ये जितने भी लोकल्स वेरिएबल थे वो सब इस लोकल्स के थ्रू पास हो जाते और उनकी काउंटिंग हमने वहाँ पे गेट कर ली। तो इसमें कुछ भी नहीं था, बस इतना ही था कि मुझे पूरे क्वेरी सेट चलाने थे। तो ये क्वेरी सेट को हमने यहाँ पे चलाया और उसकी काउंटिंग वहाँ पे डॉट काउंट से गेट हो गया डबल करली ब्रेसेस के अंदर। तो और जैसे ही हमने ये एडमिन डैशबोर्ड का फंक्शन चेंज किया, आप जैसे रिफ्रेश करेंगे आपको आउटपुट गेट हो जाएगा। आप देखेंगे टोटल यूजर्स 2 हैं, टोटल प्रोडक्ट्स 3 हैं, टोटल कैटेगरी 3 है, जो भी हमारे डेटाबेस में अवेलेबल है। अब अगर आप क्लिक करेंगे तो ये वर्क भी करेगा कि टोटल यूजर्स पे क्लिक किया 2 तो आपको यहाँ पे 2 टोटल ऑर्डर दिख रहे हैं। मैंने डैशबोर्ड पे क्लिक किया, वापस से अगर टोटल प्रोडक्ट्स पे अगर मैं क्लिक करूंगा 2 तो देखेंगे यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट हमारे पास 2 हैं। वैसे ही अगर टोटल कैटेगरी 3 तो हमें यहाँ दिख रहा है कि टोटल कैटेगरी 3 है। वैसे ही आप जो भी सेक्शंस देखना चाहे डैशबोर्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं। डिलीवरी ऑर्डर में कुछ भी नहीं दिखा रहा 0, तो आप देखेंगे डिलीवर्ड ऑर्डर में कुछ भी नहीं है ना। तो ऐसे करके आप हर एक चीज चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे काउंटिंग सबकी सही मिल रही है, ठीक है। तो ये हमारा डैशबोर्ड सेक्शन था एडमिन का। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने लॉग आउट के बारे में बात करी थी कि लॉग आउट की लिंकिंग कैसे करनी है। तो मैंने क्या किया, वैसे लॉग आउट की 2 जगह लिंकिंग थी। देखिए मैंने यहाँ पे उसे अंडरलाइन कर दिया येलो कलर से कि एक ये था और एक ये था। लॉग आउट की लिंकिंग के लिए 2 जगह थी। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये है लॉग आउट के लिए और एक ये है लॉग आउट के लिए। दोनों आपको अगर इमेज देखना है तो मैंने इमेज में भी मार्क कर दिया है कि एक ये लॉग आउट के लिए और एक ये है। तो इन दोनों पे बस हमने लिंकिंग करी, एक ये वाली लिंकिंग एक ये। अगर आपको लिंकिंग करनी है मैं क्या करूँगा, पूरे कॉपी पेस्ट कर दूंगा ये एडमिन बेस डॉट एचटीएमएल को। आप चाहे तो प्रॉपर कोड को ढूंढ के भी कर सकते। तो मैं जाऊँगा एडमिन बेस डॉट एचटीएमएल को ओपन करूँगा। एडमिन बेस, ये मेरा एडमिन बेस हो गया, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल बी किया और यहाँ पे हम ढूंढेंगे कि हमने कहाँ पे अप्लाई किया। तो ये हमारा लॉग आउट का सेक्शन एक हुआ और दूसरा लॉग आउट का सेक्शन ये रहा, ये लॉग आउट जहाँ पे हमने ये लिंक अप्लाई करी, ताकि लिंक अप्लाई होते ही ये लॉग आउट वाले फंक्शंस को कॉल कर लेगा और हमारा लॉग आउट हो जाएगा। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और ये लॉग आउट वर्क करने लगेगा। आप देखेंगे आउटपुट में मैंने बता दिया कि यहाँ पे आपको वर्किंग मिल जाएगी। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो जैसे मैंने क्लिक किया लॉग आउट सक्सेसफुली का मैसेज आ गया और ये लॉग आउट हो गया। आप देखेंगे कोई भी यूज़र लॉगिन नहीं है, तो यहाँ पे लॉगिन साइन अप और एडमिन का लॉगिन का ऑप्शन आ गया, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे। आपको दूसरा बटन देखना है वर्क किया कि नहीं किया, तो वैसे मैं फिर से लॉगिन करूँगा और ये दूसरी लिंक जो दी हुई थी यहाँ डैशबोर्ड पे, सॉरी यहाँ पे साइड बार पे मैंने क्लिक किया और ये लॉग आउट हो गया। तो अब आप देखेंगे कि हमारा जो एडमिन सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, बस छोटी छोटी चीज़ें एरर्स जो आ रही होंगी आप एरर्स डालिए। मैं एरर का अलग सेक्शन बनाऊंगा और छोटे छोटे एरर्स को यहाँ पे सॉल्व करता जाऊंगा कि इसमें क्या क्या एरर आ सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें तो मैं खुद से भी करूंगा। अगर आपको भी कोई एरर आ रहा है तो आप यहाँ पे तो हम एक नया सेक्शन बना के, जिस तरह ये ग्रोसरी शॉप जेंगो का एक सेक्शन है, तो ये पूरी 39 और 30 आई थिंक 40 ट्यूटोरियल्स अपलोडेड हैं। इसके बाद हम एरर्स पे बात करेंगे, जितने भी एरर्स हैं हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसके नीचे। तो इस तरह से हमारा जो ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप है ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी कुछ सेक्शंस बचे हैं। इसके अलावा अगर मैं लॉग आउट करूं तो आप देखेंगे वो स्टैटिक सेक्शन है जो काफ़ी आसान होते हैं, अबाउट अस का पेज और कॉन्टेक्ट अस का पेज, जहाँ पे ये 2 एरर शो कर रहे हैं, है ना। और ये जो होम पेज पे है, क्लिक करने पे होम पेज आता है, वैसे मैं इसको चेंज करके ऐसे क्लिक करने पे आ गया। तो ये एक तरह से एरर ही हो गया। मैं इसे सॉल्व करूंगा एरर वाले सेक्शन में, जहाँ पे मैं अबाउट अस को देखूंगा और कॉन्टेक्ट अस को बनाऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी, स्टैटिक पार्ट होगा, तो इसे हम बनाएंगे। आप देखेंगे सारी लिंकिंग वर्क कर रहा है और इस तरह से हमारा जो पूरा हमने जो बात करी थी कि हमारा क्या क्या कंटेंट होगा, ये हमने फर्स्ट वीडियो में बात करी थी कि एडमिन मॉड्यूल्स क्या होंगे, जहाँ पे एडमिन लॉगिन, चेंज पासवर्ड, ऐड कैटेगरी, ऐड प्रोडक्ट्स, मैनेज कैटेगरी, मैनेज प्रोडक्ट्स, व्यू ऑल बुकिंग। और ऑल बुकिंग में बहुत सारे सेक्शंस में मैंने डाले अलग अलग करके ऑर्डर को, और ट्रैकिंग, मैनेज रजिस्टर्ड यूज़र, मैनेज ऑर्डर्स, बहुत सारी चीज़ें, मैनेज फीडबैक, लॉग आउट, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। आप यूज़र वाले भी सेक्शन में देखेंगे, एड टू कार्ट, पेमेंट, व्यू बुकिंग हिस्ट्री, कैंसिल बुकिंग, सेंड फीडबैक, चेंज पासवर्ड और लॉग आउट, हमने सारी सेक्शंस को देखा है। मैनेज प्रोफाइल, ये सब, लॉगिन। बस हमें कुछ चीज़ें जो है एरर वाली सेक्शंस को उसको हम कंप्लीट करेंगे एरर वाले सेक्शन में।
और अगर आप ये सारे कुछ और भी प्रोजेक्ट चाहिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डला हुआ है जी मैनेजमेंट, नोट शेयरिंग, ऑनलाइन जॉब पोर्टल, जिसके बारे में पूरा डिस्कस हो चुका है। ये ऑलरेडी इनके यूट्यूब के ट्यूटोरियल हैं पूरे, जहाँ पे हम बता रहे हैं कि किस तरह से डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम को बनाना है, मूवर्स पैकर्स को बनाना है। और आप देख सकते हैं इस तरह से आपका पूरा एक वीडियो कंटेंट भी नीचे में डला हुआ है। आप सारी ट्यूटोरियल को चेक कर सकते हैं, सब में ये कंटेंट आपको मिलेगा। कुछ कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे कंटेंट अपलोड नहीं है, तो मैं वहाँ पे कंटेंट्स अपलोड कर दूंगा वो ट्यूटोरियल वाला, ताकि आपको आसान हो। तो आपको अगर हमारी चीज़ें, अगर हमारा काम आपको पसंद आ रहा है तो सबसे पहले आपसे निवेदन होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के भी शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।